काशी में इंडिया मॉरिशस दोस्ती का नया अध्याय। दोनों देशों के पीएम का किया गया जोरदार स्वागत। आज भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्री काशी में थे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो ऐसे स्वागत से आश्चर्यचकित हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। नेपाल में अशांति के कारण फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जा रहा है। आप देख रहे हैं नया सवेरा, मैं सियाराम मिश्र। वाराणसी में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए काशी पहुंचे, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीएसटी में सुधार के बाद पहली बार वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया और आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अपनी काशी पहुंचे। वे यहां मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए पहुंचे। दो देशों के संबंधों में नई मजबूती आई। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचने पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। एयरपोर्ट से पीएम हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंचे, जहां से ताज होटल के लिए निकले। प्रधानमंत्री के काफिले का भाजपा कार्यकर्ताओं व आम जन ने शंखनाद हर हर महादेव के उद्घोष के साथ पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर काशीवासियों का अभिनंदन आभार जताया। रास्ते में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए कलाकारों ने भी उनका स्वागत किया। वहीं द्विपक्षीय वार्ता में मॉरिशस के प्रधानमंत्री बुधवार को ही प्रतिनिधि मंडल के साथ वाराणसी पहुंच गए थे। पुलिस लाइन से निकलते ही भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और काशीवासियों ने अपने सांसद व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। बटकों ने शंखनाद, भाजपा कार्यकर्ता और लोगों ने ढोल नगाड़ों के बीच उनका स्वागत किया। हर हर महादेव के जयकारों से काशी गूंजती रही। जीएसटी में सुधार के बाद पहली बार वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री का आभार जताने के लिए रास्ते में जीएसटी और धन्यवाद लिखी तख्तियां लेकर भाजपा कार्यकर्ता खड़े थे। उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आपदां परितारं दाता जय गंगे माता।
प्रशांत मिश्रा, अध्यक्ष गंगा सेवा निधि। अध्यक्ष जी, माँ गंगा सभी से निवेदन है आज देखिए जो मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री श्री नवीन चंद्र राम गुलाम जी जो है उनका काशी आगमन हुआ और ये सभी काशी वासियों के लिए बड़े हर्षोल्लास का विषय है और उसी तरीके से भव्य तरीके से जो है काशी को सजाया गया। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं आज उनका दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा जो भगवती माँ गंगा की दैनिक आरती होती है उसमें उनका आगमन हुआ और वो जो है फ्लूट से ही, हालांकि बाढ़ का पानी जो है वो इस समय काफी बढ़ा हुआ है, भगवती माँ गंगा का जल स्तर जो है दो महीने से जो है लगभग भगवती माँ गंगा की आरती जो है गंगा सेवा निधि के कार्यालय की छत पर ही हो रही है। लेकिन इसी को जो है भव्य स्वरूप से जिस तरीके से दैनिक आरती का जो मूल स्थान है घाट पे उस तरीके से सजाया गया, विशेष रूप से माला फूल से और लाइट से, ताकि जो है वो भगवती माँ गंगा के अलौकिक आरती की जो छटा है उसका दर्शन कर सके। बिल्कुल बहुत विशेष तरीके से आज जो है उस घाट प्रांगण को जो है इसको सजाया गया है। आप जैसा कि देख ही सकते हैं कि हर तरीके से माला फूल, लाइट से, दीपक से, रंगोली से, हर तरीके से इसको भव्य तरीके से जो है इसको भव्य स्वरूप दिया गया है। अपना नाम परिचय बता दीजिएगा। है और हमको बहुत ये सुकून है कि हम यहाँ आ पाया ये आरती में। सर, देखा जाए एक तरफ माँ की आरती हो रही थी, दूसरी तरफ मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी थे। प्रधानमंत्री भी थे, हमारे सामने थे, उससे बहुत ही हमें ये मन ये प्रसन्न हो गया और हम आप सबके भाव विभोर हो गए हैं कि यहाँ के लोग और यहाँ के आदमी लोग जो हमें इतना इज्जत मान देते हैं। तो क्या फिर दोबारा आने का? दोबारा अभी माँ का बुलावा हुआ तो हम जरूर आएंगे और आपके भी दर्शन के भागी होंगे। मैं पूजा दीक्षित, क्षेत्रीय मंत्री महिला मोर्चा भाजपा। मोदी जी आ रहे हैं, कैसे स्वागत करेंगे आप लोग? सब लोग बड़े उत्साहित हैं। आज प्रधानमंत्री के आने का दुगना स्वागत इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने जीएसटी में जो महिलाओं को राहत दी है वो दुगना करके हम लोग की खुशी सामने आ गई, क्योंकि प्रधानमंत्री ने हमेशा महिलाओं के बारे में, सशक्तिकरण के बारे में सोचा। आज जो किचन राहत हुई है और अपनी मैत्रिता बढ़ाने के लिए जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री को साथ लेकर आ रहे हैं, यकीन मानिए भारत विश्व गुरु की पटल पे चढ़ चुका है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत प्रथम श्रेणी पे आ गया है। आज मोदी जी आ रहे हैं, संगम मच रही है, खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। मोदी जी प्रधानमंत्री बाद में, पहले काशी के सांसद हैं। सांसद के आने की खुशी दोगुना होती है और हर माँ बेटी सब आए हैं स्वागत करने के लिए। हम स्वागत कर रहे हैं। मैं कुसुम सिंह पटेल, भाजपा महिला मोर्चा। आज मोदी जी आ रहे हैं, कैसे स्वागत कर रहे हैं? महिलाएं हमारी 6 बजे से घर छोड़ी हैं। वो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे परिवार के सदस्य के रूप में काशी में का नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे विश्व के नेता हैं। तो हमारी बहनें जो हैं 6 बजे से घर छोड़कर उनके स्वागत, उनकी अगुवाई में यहाँ देख रहे हैं कितना धूप है, चाहे धूप में भी खड़ी है कोई फ़र्क नहीं है। सब घर द्वार छोड़ करके और प्रधानमंत्री जी के स्वागत में यहाँ पे खड़ा है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मेरा देश आगे बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है और विश्व गुरु बनने के कगार पर पहुंच गया हमारा देश। इसलिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए यहाँ खड़े हैं। आप देखते होंगे कि कोई भी प्रधानमंत्री रहा होगा, कोई भी प्रधानमंत्री आता था दिल्ली रहता था, लेकिन जब से हमारे प्रधानमंत्री का आगमन हुआ है 2014 से लगातार देख रहे हैं यहाँ किसी किसी देश के प्रधानमंत्री आते हैं और काशी उनका स्वागत करती है। यह हम काशी वासियों का सौभाग्य है। आज काशी के सांसद और भारतवर्ष के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का आगमन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मॉरिशस के आगवानी में और उनके स्वागत के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आज बनारस आ रहे हैं। केवल इनके स्वागत के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आज अपने संसदीय क्षेत्र में आज बनारस आ रहे हैं।
घर का मुखिया घर के काम के लिए बाहर जाता है, जब लौटता है तो पूरा परिवार सब करता है स्वागत। कोई पानी लाता है, कोई गुड़ लाता है। चलिए, तो आज पूरा माननीय प्रधानमंत्री जी के जब आए काशी में, तो काशी के लोगों ने घर के मुखिया के नाते से शानदार किया उनका स्वागत। फूलों की वर्षा भी हुई है, जयकारे के नारे भी लगे हैं। बहुत पड़ता है। हर हर मैं योगेंद्र सिंह डिम्पल छात्र नेता विद्यापीठ। आज मोदी जी आए थे, क्या किया आपने, कैसे स्वागत किया आपने? मोदी जी का काशी में शानदार स्वागत हुआ और मोदी जी का सदैव काशी में हमेशा स्वागत रहेगा। और मोदी जी ने काशी को लगातार चमकाने का काम कर रहे हैं, विकास की लगातार प्रवाह को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी क्रिकेट। मेरा नाम पिंकी श्रीवास्तव, भाजपा नेत्री हूँ। अभी किसको देखा आपने क्या? मैंने नरेंद्र मोदी जी को देखा, वो आके हम लोग का स्वागत को स्वीकार किया, बहुत अच्छा लगा। उनकी नगरी है, वो मेरे हैं, हम उन लोगों के हैं। फूलों की वर्षा किया आपने? हाँ जी, फूल की वर्षा किया उनके ऊपर और झंडा दिखा के उनका स्वागत किया। उनका भी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री का भी। कितनी खुशी है? बहुत बहुत खुशी है। 3 घंटे से जिसका इंतजार था, वो एक क्षण में उसको खुशी मिल गई है। राम गुलाम को पुरखों की धरती पर अपनेपन की हवा बहती महसूस हुई। अतिथि देवो भव की संपोषित काशी ने पूर्विया माटी के इस सुंदर देश के अंश को जी भरकर उकेरा और स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। लाल बहादुर शास्त्री विमानतल से लेकर नदेसर स्थित होटल ताज तक के 20 किलोमीटर की दूरी से 11 स्थलों पर विशेष स्वागत से प्रधानमंत्री अभिभूत दिखे। अपने इस खास मेहमान के स्वागत के लिए काशी कई दिनों से सज संवर रही थी। सैकड़ों वर्ष पूर्व बिछड़े पूर्वजों के इस वंशज को अपने अंश में ले दुलार करने के लिए काशी ने खास श्रृंगार किया। सभी रातों चौराहों की रंगाई पुताई कर उन्हें नया कलेवर दिया गया, तो उपरिगामी पुलों के किनारे काशी की लोक संस्कृति की विविध छटा दिखाई दी। एयरपोर्ट से लेकर होटल ताज तक पूरे मार्ग पर जगह जगह लगे हुए पोस्टर उद्घोषित कर रहे थे कि पौराणिक नगरी काशी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। वहीं जगह जगह वेलकम टू वाराणसी लिखकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर राम गुलाम की तस्वीर भी लगी थी। स्कूली बच्चे सड़क के दोनों ओर दोनों देशों के झंडा लेकर खिलखिलाते हुए स्वागत कर रहे थे। एयरपोर्ट पर उतरते ही प्रधानमंत्री डॉक्टर राम गुलाम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व वित्त एवं जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रधानमंत्री उनकी धर्मपत्नी बीना राम गुलाम का पुष्प गुच्छा देकर स्वागत किया। आयुक्त यश राज लिंगम, पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल व जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने हाथ मिलाकर उनका अभिवादन किया। एयरपोर्ट पर ही मयूर और डेडिया नृत्य एयरपोर्ट के वीवीआईपी गेट के पास काशी की परंपरा के अनुसार शंखनाद और डमरू वादन ने भी उनका ध्यान खींचा। एयरपोर्ट के मुख्य द्वार पर विधायक पिंडरा अवधेश सिंह, अजगरा विधायक टी राम, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, विधान परिषद सदस्य भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने काशी की ओर से उनका अभिनंदन किया। रास्ते में 11 स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने विविध लोक नृत्यों व लोक गीतों के माध्यम से अनूठा स्वागत किया। बाबतपुर चौराहे पर डमरू दल ने डमरू वादन किया, तो यस पब्लिक स्कूल के बच्चों ने दोनों देशों का झंडा लहराकर प्रधानमंत्री को अपनत्व का एहसास कराया। मंगारी मोड़ जयपुरिया स्कूल के पास पुष्प वर्षा ध्वज लहराते बच्चे, सुद्धिपुर बाईपास पर अन्नपूर्णा ऋषिकुल
ब्रह्मचर्य आश्रम के बटकों ने, गुरु नानक इंग्लिश स्कूल के बच्चों व अध्यापकों ने हाथों में ध्वज लहराते हुए बटकों ने स्वागत वाचन किया। गीलट बाजार तिराहे पर संत अतुलानंद स्कूल के बच्चों ने भारत के विभिन्न राज्यों के लोक परिधानों में ध्वज लहराते हुए अपनी उमंग बिखेरी। वहीं तिरंगा पर सांस्कृतिक विभाग की ओर से कट घोड़वा नृत्य ने लोक छटा बिखेरी। भाजपा के महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत किया। वहीं बने मंच पर गाजीपुर के कलाकारों ने धोबिया नृत्य की अनूठी प्रस्तुति दी। नदेसर पहुंचने पर विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ हर हर महादेव के उद्घोष से अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को काशी आतुर पुलिस लाइन से ताज होटल तक पूरा मार्ग गुलाब की पंखुड़ियों से आच्छादित रहा। जगह जगह हर हर महादेव के उद्घोष के बीच प्रधानमंत्री का ग्रेट वेलकम हुआ। गुलाब बाग स्थित प्रधान भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय पर हुई बैठक में पदाधिकारियों ने यह निर्णय लिया था। जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक में स्वागत की रूपरेखा तैयार की गई थी। 6 प्रमुख स्वागत पॉइंट बनाए गए थे, जहां हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और आमजन की मौजूदगी रही। जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को सौंपी गई थी, जिन्होंने बखूबी उसका निर्वहन किया। भाजपा एवं एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल व डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, दयालु गुरु, महापौर अशोक तिवारी, एमएलसी अश्वनी त्यागी, विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, एमएलसी धर्मेंद्र राय, केंद्रीय मीडिया प्रभारी नवरत्न राठी, सह प्रभारी संतोष सोलापुर समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा, मैं सियाराम मिश्र। वाराणसी की जनता अपने सांसद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में गूंजा हर हर महादेव, हुई पुष्प वर्षा। राज्यपाल आनंदीबेन व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया प्रधानमंत्री का अभिनंदन। एयरपोर्ट से नदेसर तक दिखा उत्साह। जीएसटी सुधार के बाद पहली बार वाराणसी आगमन पर पुष्प वर्षा व शंखनाद हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम व लोक नृत्य के बीच रोड शो जैसा माहौल दिख रहा है। काशी की गलियों और घाटों ने आज फिर अपने रंग, सुर और उत्साह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। रास्ते भर बटकों के शंखनाद, ढोल, नगाड़ों की थाप और हर हर महादेव के उद्घोष ने वातावरण को जीवंत बना दिया। फूलों की वर्षा और लोक नृत्य की छांव में प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर काशीवासियों का अभिनंदन स्वीकार किया। जीएसटी सुधार के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचने पर प्रधानमंत्री का उत्साहपूर्ण अभिनंदन भाजपा कार्यकर्ताओं के समर्पित भाव और काशीवासियों की श्रद्धा के संगम में बदल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भाग लेने आए हैं। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उनका स्वागत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर द्वारा पुलिस लाइन पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग से होटल ताज के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री के स्वागत में भाजपा कार्यकर्ताओं व काशीवासियों ने पूरे रास्ते को उत्सव स्थल बना दिया। महिला कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों ने ढोल, नगाड़ों की थाप और हर हर महादेव के उद्घोष के बीच पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। बटकों के शंखनाद ने माहौल को आध्यात्मिक बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाथ हिलाकर जनता के उत्साह
उत्साह का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरे मार्ग को सजाया गया। कचहरी, अंबेडकर चौराहा समेत 6 प्रमुख स्थलों पर मंच बनाए गए थे, जहां भाजपा पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने गुलाब की पंखुड़ियों से स्वागत किया। लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने वातावरण को और भी उल्लासमय बना दिया। पुलिस लाइन से ताज होटल तक का दृश्य किसी रोड शो जैसा प्रतीक हो रहा था। सोहर व कजरी गाकर और 11 तारीख को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी उनका आगमन होगा। इसके मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो दोनों प्रधानमंत्री गण का जो रूट है उस पर पूरी बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। लगभग 5000 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर लगाए जा रहे हैं। 50 गजेटेड अफसर और 15 IPS अफसर इसमें ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। पूरे रूट की, पूरे कार्यक्रम की ड्रोन कैमरे के माध्यम से निगरानी की जाएगी। जगह जगह CCTV लगाए गए हैं। उसके लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो एक जगह की निगरानी करेगा। व्यक्ति खड़े होंगे, उनकी पूरी एंटी सवाज चेक होगा। उनका DFMD से उनको गुजरना होगा। कोई भी व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर कुछ गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेगा, उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। उसके लिए हम लोग लगातार सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखे हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने QRT टीम भी जगह जगह पर स्थापित की है। ATS की टीम भी इसके लिए तैनात की जा रही है। पूरी सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। पूरे कार्यक्रम को सकुशल किया जाएगा। जहाँ तक सिक्योरिटी है, इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि आम जनता को किसी तरह की तकलीफ न हो। ट्रैफिक का प्रबंध सरकार किया गया है कि आम जनता को 10 से 15 मिनट से ज़्यादा कहीं ना रुकना पड़े, और उसके लिए भी डाइवर्जन प्लान दिए गए हैं। यदि कोई हमारी एम्बुलेंस है या कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको इन प्रतिबंधों से दूर रखा गया है। उनकी गाड़ी को निकलने दिया जाएगा। इस तरह के प्रबंध यहाँ पर किए। सर, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी का गंगा आरती देखने का भी प्लान है, तो वहाँ क्या सुरक्षा की जाती है? देखिए, इसके लिए हम लोगों ने रविदास घाट पर व्यवस्था की है। वहाँ पर रो वाहन बोट के माध्यम से उनको गंगा आरती के लिए ले जाया जाएगा। उसके लिए भी पूरी फ्लीट का प्रबंध होगा, जिसमें कमांडो और हमारे जल पुलिस के गोताखोर उसमें साथ में चलेंगे और दशाश्वमेध घाट पर उनको गंगा आरती के दर्शन कराए जाएंगे। सर, प्रधानमंत्री का भी आगमन है, उनको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं? काशी में आ रहा है, पुलिस का उनका टाइम शेड्यूल क्या है, कितने बजे तक आएंगे? देखिए, जो भी प्रबंध हो रहे हैं पूरे कार्यक्रम के मद्देनजर 11 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख तीनों दिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। पूरे रूट पर बैरिकेडिंग रहेगी। जगह जगह हमारे LIU के लोग भी लगाए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रस्सा पार्टी भी हमारी रहेंगी। QRT टीम्स भी रहेंगी। सभी गजेटेड अफसर तैनात रहेंगे रूट पर। कार्यक्रम स्थल पर SPG का आंतरिक सुरक्षा घेरा रहेगा, जो पूरे कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा को देखेंगे। वहाँ पर भी ट्रैफिक पुलिस और हमारे जो जनपदीय पुलिस के लोग सादे कपड़ों में तैनात रहे। देखिए, भारत और मॉरिशस के द्विपक्षीय वार्ता वाराणसी में हो रही है, जो 11 तारीख को होगी। इसके लिए प्रधानमंत्री मॉरिशस के भी पूरे डेलीगेशन के साथ यहाँ उपस्थित होंगे। वो 10 तारीख को ही आ रहे हैं और 11 तारीख को जो बायलैटरल मीट होगा वो MA के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और जो मॉरिशस की जो पूरी डेलीगेशन है द्विपक्षीय वार्ता के उपरांत जो हमारे यहाँ गंगा आरती होती है वो भी देखेगी। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन के लिए जाएगी। एक कल्चरल जो है वो एक प्रोग्राम भी होगा, जिसको मिल के सब लोग जो है वो उसको देखेंगे। एक बहुत ही अच्छा सा एक प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें कि विदेश मंत्रालय द्वारा वाराणसी में बायलैटरल मीट भी होगा और इसके साथ में जो मॉरिशस और इंडिया के जो एक पुरानी हिस्टोरिकल संबंध है उसको भी यहाँ पे उकेरा जाएगा।
सर सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी आयोजन किए जा रहे हैं, दोनों देशों के कल्चरल प्रोग्राम की बात की जा रही है, कौन कौन से हैं और एयरपोर्ट पर किस तरीके की स्वागत की तैयारी की गई है? देखिए, कल्चरल प्रोग्राम में जो है हमारे बनारस के जो लोकल आर्टिस्ट हैं, जैसा हम लोग जानते हैं कि मॉरिशस में भोजपुरी जो है वो समाज काफ़ी बड़ा है और वहाँ पे भी भोजपुरी कल्चर भी काफ़ी पॉपुलर है, तो उसी के हिसाब से जो कल्चरल प्रोग्राम्स है उसको भी हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। और जो आपने एयरपोर्ट की बात की, वहाँ पे जो मॉरिशस के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनके लिए जो गार्ड ऑफ ऑनर ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर होता है वो होगा, एक कल्चरल वेलकम वहाँ पे होगा, इसमें अलग अलग तरह के जो म्यूज़िक स्टाइल्स हैं उसमें भी हम लोग इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक भी रख रहे हैं, कुछ डांस फॉर्म्स भी रख रहे हैं, तो एक बहुत ही समेकित रूप से सारा प्रोग्राम जो है वो किया गया है और MUA के माध्यम से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के माध्यम से इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया गया है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 तारीख को आ रहे हैं, उनका क्या शेड्यूल है? जैसा मैंने बताया कि द्विपक्षीय वार्ता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और मॉरिशस का जो डेलीगेशन है उसके साथ में द्विपक्षीय वार्ता होगी। इसमें जो द्विपक्षीय वार्ता है वो 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में है, उसी